हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर तुषार दुमानिया है। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीक टू क्योर में। आज हम जानेंगे नी रिप्लेसमेंट यानी घुटना रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में, जिसमें हमारी बात मुख्य 4 भाग में रहेगी और उसमें हम जानेंगे किन लोगों को किस कंडीशन में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है, इसके फायदे और नुकसान क्या है और सर्जरी से पहले, दरमियान और बाद में किस प्रकार की सावधानियां ली जाती है और उसमें होने वाला खर्चा कितना है। सबसे पहले जानते हैं किन लोगों को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए ऐसी कोई सही या गलत उम्र नहीं होती है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है। लक्षणों में देखें तो अगर आपको हफ्ते में 3 बार से ज्यादा घुटने के दर्द की वजह से पेन किलर लेने की जरूरत पड़ रही है तो आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है। रोजाना चीजें करने में दिक्कत होती है, जैसे किचन में खड़े होकर काम करने में और दर्द की वजह से आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, बाथरूम जाना या मोशन और यूरिन जाने में घुटने में दर्द हो, तब आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है। आखिरी और बहुत अहम लक्षण, यदि आपको बैठे बैठे और लेटे हुए भी घुटने में दर्द हो तब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है। नी रिप्लेसमेंट रोगियों के लिए 50 से 70 वर्ष की आयु वर्ग सबसे आम आयु वर्ग है। आपको स्क्रीन पर एक एक्सरे दिख रहा होगा जिसमें लेफ्ट साइड नॉर्मल घुटना है और राइट साइड में ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला घुटना दिख रहा है। उसमें देखें तो 2 हड्डी के बीच का जो स्पेस है वो कम है। यही हड्डियां जब एक दूसरे से घिसने लगती है तो मरीज को दर्द होने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और 50 साल की उम्र के बाद सबकी हड्डियां घिसती है और उसके बीच में जो कार्टिलेज होता है वो डैमेज होने लगता है। जब ये कार्टिलेज पूरी तरह घिस जाता है तब हम इन्हें ग्रेड 4 अर्थराइटिस या सीवियर अर्थराइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से मरीज का पैर अंदर की तरफ मुड़ता है और मरीज को दर्द होता है। तब इस कंडीशन में घुटने के रिप्लेसमेंट की सर्जरी अनिवार्य है। अब जानते हैं दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से होने वाले फायदे और नुकसान क्या है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से होने वाले फायदे देखें तो दर्द से राहत मिल सकती है और आपको बेहतर तरीके से चलने में मदद मिल सकती है। दोनों घुटने की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में 90% से अधिक लोग सर्जरी के 15 साल बाद भी अच्छी तरह से काम करते हैं। ये तो हो गए फायदे, अब बात करते हैं नुकसान की। कई बार देखा गया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और दूसरी कई गंभीर बीमारी के मरीजों में खून का जमना और इम्प्लांट के आसपास इन्फेक्शन होना ऐसी समस्याएं होती है। अब बात करते हैं सर्जरी से पहले, दरमियान और बाद में किस प्रकार की सावधानियां ली जाती है। सर्जरी से पहले मरीज के घुटने का एक्सरे और खून के रिपोर्ट करवाए जाते हैं, जिससे देखा जाता है कि मरीज सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं, और घुटने के बीच के स्पेस को मेजर किया जाता है। उससे सर्जरी के समय इम्प्लांट के बीच का अंतर कितना रखना है उसमें मदद मिलती है। सर्जरी करने से 6 से 8 घंटे पहले से मरीज को पानी और खाना लेने के लिए मना किया जाता है, जिससे कि सर्जरी के दरमियान कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। सर्जरी अगर एक घुटने की हो तो 2 घंटे जितना समय लगता है और अगर दोनों घुटने का हो तो 4 घंटे जितना समय लगता है। घुटने के रिप्लेसमेंट की सर्जरी एक मेजर सर्जरी है जिसमें मरीज को स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं और कई बार जनरल एनेस्थीसिया भी देते हैं, और उसके बाद इम्प्लांटेशन की प्रोसीजर होती है और आफ्टर सर्जरी पेशेंट को 2 से 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ता है, जिस दरमियान मरीज को कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिससे इन्फेक्शन ना हो, और फिजियोथेरेपी करवाई जाती है और इसके बाद मरीज की स्थिति देख के उसको डिस्चार्ज करते हैं और 5 से 7 हफ्तों तक घर पर ही फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस की जाती है। अब जानते हैं दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में कितना खर्चा आता है। नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी में अगर एक घुटने का रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो करीबन 2 से 2.5 लाख का खर्चा आता है, और अगर दोनों घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाते हैं तो करीबन 4.5 लाख से 5 लाख का खर्चा आता है। अगर आपको घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे वेबसाइट, ईमेल या नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। डेली ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल सीक टू क्योर को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।